डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज इतना प्रैक्टिकल नॉलेज है। महीना भर आप अपने आप को ट्रेन कर लो, डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स सीख लो, इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर कर आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे अगले डिजिटल रचयिता, जिनका नाम है भावेश। नवी मुंबई से एक रियल एस्टेट में काम करने वाले एजेंट हैं और डिजिटल मार्केटिंग सीखकर आज अपने बिजनेस के लिए हर रोज लीड्स जनरेट करते हैं। आइए मिलते हैं भावेश जी से और समझते हैं कि ये कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। भावेश जी, स्वागत है आपका इस इंटरव्यू में। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप रचयिता बन चुके हैं। हाउ डज दैट फील? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इट्स माय ऑनर टू बी हियर और आपके साथ एज अ डिजिटल रचयिता बन के आपसे बात करने का एक अलग ही फीलिंग है एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भावेश। कैसे आपको सूझा कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो मतलब ये बहुत इसकी भी एक बड़ी बैक स्टोरी है। तो बेसिकली मैं एक 24 साल का स्टूडेंट हूँ एंड अभी रिसेंटली ही मुझे 1 साल हुआ है रियल एस्टेट बिजनेस खोल के। तो उसके पहले मेरे जो लाइफ के गोल्स थे बहुत अलग थे। मुझे एक लॉजिस्टिक्स में करना था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में करना था। तो उसमें मेरी ऐसी शुरुआत हुई कि बिजनेस माइंड तो मेरा थोड़ा था, एंटरप्रेन्योर में थोड़ा सा सोचता था। तो उसमें आई यूज्ड टू थिंक कि चलो लेट्स डू समथिंग इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्योंकि एक तो मेरा पैशन था ट्रैवलिंग का। तो वो एक मेरा पैशन भी कवर होता था और मैं सोचता था कि इसमें मेरा कुछ एक एज अ मनी इनकम भी हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा लॉजिस्टिक्स में थोड़ा सा मेन फोकस था। तो उसमें क्या होता था, मेरी मम्मी है जो कोंकण साइड की है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं अपने कोंकण मतलब उनकी नेटिव प्लेस में जाके, वहाँ के कैशूज बहुत फेमस है। तो मैं ऐसे सोचता था कि मैं कैशूज को कैसे एक्सपोर्ट करूं, या फिर आगे जाके सोलापुर में जाके इंडियन चादर्स को मैं कैसे ब्रांड करके, कैसे मार्केटिंग करके आगे एक्सपोर्ट कर सकूं, या फिर चाइना या फिर दुबई से क्या मैं इंपोर्ट कर सकूं। तो वो मेरी स्टडीज हमेशा होती रहती थी। बट ये तो मेरा एक माइंड में था एक प्लान, बट उसको मैं इम्प्लीमेंट कैसे करूं। तो उसके लिए मैंने इंटरनेशनल बिजनेस एक एमबीए डिग्री है वो मैंने ज्वाइन की इन द ईयर 2019। तो 2019 में मेरा पहला साल बहुत अच्छा गया। 2020 मेरा सेकेंड ईयर था और जैसे 2020 की बात करती हूँ तो एक बात आती है विच इज कोविड। और कोविड में सारी इकोनॉमी बंद हुई थी। मेरे भी जो स्टडीज थे पूरे ऑनलाइन हो गए थे। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था मुझे मेरे ये जो गोल को परस्यू करने के लिए, बिकॉज मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा कि क्या इसमें फ्यूचर है अभी, बिकॉज कोविड आया, एवरीथिंग जस्ट वेंट इनडोर्स, ऑनलाइन प्रेजेंस थोड़ा बढ़ने लगा। तो तब मेरा एक डिजिटल मार्केटिंग में मेरा फोकस थोड़ा सा बढ़ने लगा। उसके बाद मैंने सोचा कि अभी इसमें थोड़ा मुझे फ्यूचर नहीं लग रहा है, तो व्हाट एल्स आई कैन परफॉर्म। तो प्लेसमेंट के टाइम में मैंने देखा कि रियल एस्टेट कंपनीज बहुत आ रहे थे। तो रियल एस्टेट जब कंपनीज आ रहे थे एंड दे यूज्ड टू सिलेक्ट 30-40 पीपल एक टाइम में, एंड आई वंडर कि इतने सारे लोगों को एक टाइम रियल एस्टेट कंपनी वो भी कोविड के टाइम में कैसे ले रही है। सो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग रियल एस्टेट इंडस्ट्री। तो मैंने सोचा कि ओके रियल एस्टेट इंडस्ट्री में करूँ तो इसमें काम क्या है, बेसिकली लीड्स को कॉल करना, लीड्स को नर्चर करना। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर मैं कोई किसी और के लिए काम कर रहा हूँ, व्हाई नॉट जस्ट डू इट फॉर माई सेल्फ। तो उस हिसाब से मैंने एक खुद की बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय ओन एजेंसी जेन्यू रियल्टर्स करके। तो मैंने स्टार्ट की। तो उसमें डेटाबेस आया। तो डेटाबेस मेरे पास जो होता था वो इट यूज्ड टू बी अ डेड डेटाबेस, मतलब क्योंकि बहुत से यूज डेटाबेस होते हैं। तो मैंने सोचा कि लीड्स तो मुझे चाहिए और लीड्स को मैं कैसे ला सकूं, एंड दैट्स हाउ आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में भी ऐसा होता था कि यू वोंट बिलीव कि मैंने जब डिजिटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया था तब से मैं इसके पीछे पड़ा हूँ, इसको मुझे सीखना था। बट वो मुझे कभी पता नहीं चला मैं क्या सीख रहा हूँ। कि मुझे थ्योरी पता थी, एसईओ क्या होता है, एसएमएम क्या होता है, बट आई नेवर अंडरस्टूड कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ। तो मैंने 50 to 1 लाख रुपीज ऐसे इन्वेस्ट किए हैं अलग अलग डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज सीख के, बट आई नेवर रियली अंडरस्टूड कि मैं क्या सीख रहा हूँ। तो लास्ट ईयर की बात है, सितंबर मंथ की बात है कि माय डैड हैपेंड टू केम अक्रॉस टू योर एड और उन्हें आपके वेबिनार के लिए एनरोल किया।
एंड ही सेड कि बेटा जस्ट एक मैंने डिजिटल मार्केटिंग पे वेबिनार पे एनरोल किया, व्हाई नॉट जस्ट वॉच इट। तो आई वाज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्केप्टिकल था थोड़ा, बिकॉज कि मैं वापस ऐसा होना चाहिए कि मैं एनरोल कर रहा हूँ और मैं कुछ सीख ना जाऊँ। तो जी आई वाज लाइक कि ठीक है, लेट्स गिव इट अ वॉच। तो मैं वेबिनार पे बैठा। आपने आपने वेबिनार स्टार्ट ऐसे किया कि पहले नोटबुक लो, पेन लो। तो जैसे जैसे मैं नोट डाउन करते गया, मेरे जो माइंड में क्वेश्चंस थे वो सारे क्लियर होते गए उस पूरे वेबिनार में। तो आई वाज रियली सोल्ड कि ओके दिस इज समथिंग आई कैन रियली वर्क ऑन, और जो मेरे मेंटल डाउट्स थे वो भी क्लियर होते गए। बट स्टिल जी एक पॉइंट था, मैं स्केप्टिकल था कि क्या मैं करूं या ना करूं, और मैंने वो थोड़ा सा डिसीजन पोस्टपोन किया। मैं सितंबर में वो नहीं लिया, विच आई रियली रिग्रेट नाउ। बट नॉनदलेस चलो कोई बात नहीं, अभी भी मैं जो कर रहा हूँ अच्छा ही कर रहा हूँ। जी तो द वो पूरा साल खत्म हो गया एंड आया 2023। एंड हम्म व्हेन आई वाज एक्चुअली डूइंग माय बिजनेस, मतलब मैं बिजनेस में थोड़ा करते गया मुझे रियलाइज हुआ कि जो मेरे बिजनेस में लूप होल्स है उसका एक ही सॉल्यूशन है, डिजिटल मार्केटिंग। तो अभी मैंने सोचा कि ओके दिस इज द हाई टाइम, मुझे डिजिटल मार्केटिंग को अभी सीखना ही पड़ेगा। आई हैव टू, जो भी मेरे लूप होल्स है वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही जाने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। एंड फॉर्चुनेटली मेरा एक वेंचर भी साइड बाय साइड है, देन तो मुझे हेल्प भी कर सकेगा। तो मैंने जी डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट किया। तो उसकी भी एक फनी स्टोरी है कि आई यूज टू, मतलब मैं ऐसे होप करता था कि मैं यूट्यूब पे ऐसे कोई भी रैंडम वीडियो लगाऊं और आपकी ऐड आ जाए जिससे मैं एनरोल कर सकूं वापस। तो ओके लकीली मैंने थोड़ा सर्च करके आई हैपन टू केम अक्रॉस योर वेबिनार अगेन, और मैंने इस टाइम एनरोल किया। और दिस टाइम आई वाज लाइक कि ओके इस टाइम मुझे इसमें रजिस्टर करना है। एंड आई केम अक्रॉस टू डिजिटल आजादी कोर्स। और इसमें जब मैंने कोर्स सीखा तो मैं साइड बाय साइड में अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते गया। देन परफेक्ट इट केम टू सोशल मीडिया, फिर वेबसाइट क्यों ना हो, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यूट्यूब, क्योंकि एज अ रियल्टर आपको यूट्यूब में भी प्रॉपर्टीज दिखानी होती है, लिस्ट करनी होती है, एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करना होता है अपने कस्टमर से। तो यूट्यूब जी वॉज समथिंग आई रियली वांटेड टू डू फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट मेरे मेंटल ब्लॉक्स इतने थे कि मैं सोचता था कि मैं कैसे दिखूंगा, वीडियोस कैसे आएंगे, क्या आएंगे। तो आपके कोर्स से एटलीस्ट वो मेरे मेंटल ब्लॉक्स दूर हो गए एंड आई अपलोडेड माय फर्स्ट वीडियो। और जब मैंने वो पहला वीडियो डाला, यू वोंट बिलीव, आई जस्ट केप्ट लाफिंग एट माय ओन वीडियो। पूरे दिन में हंसते गया, बिकॉज इट वाज रियली फनी कि यूट्यूब में एक मैं खुद से, मतलब खुद की वीडियोस देख रहा हूँ, तो वो बहुत मेरे लिए जी एक अचीवमेंट थी। तो आई वाज रियली हैप्पी अबाउट इट। एंड फिर आई बात लीड्स की, जो जब आपने मैंने एड्स की आपकी, जब कोर्सेज किए, मतलब कोर्सेज देखे, तो हाउ टू रन एड्स, हाउ टू रन यूट्यूबर एड्स, हाउ टू रन गूगल एड्स। तो गूगल एड्स से मैंने थोड़ा सीखा, फिर मैं खुद के एड्स चलाना स्टार्ट किया। एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टेड टू गेटिंग लीड्स। तो मैं लीड्स को कॉल करना, फिर मेरा जो सेल कन्वर्जन था वो बहुत थोड़ा सा बेटर हो गया। सो दैट्स करेक्ट हाउ डिजिटल मार्केटिंग मेरे बिजनेस में इंट्रोड्यूस हो गया था। फैंटास्टिक फैंटास्टिक वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच आई मस्ट से यस सर। स्टेप बाय स्टेप आपने राइट लेफ्ट देखते रहे नोटिस करते रहे क्या चेंजेस हो रहे हैं इंडस्ट्री में उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करते रहे एंड दिस इज द राइट यस। अप्रोच ऑफ हाउ यू शुड बिहेव मुझे बताइए भावेश ये सब सीखते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी डिड यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट माइल्ड डिफिकल्ट कि चलो आसान था हो गया जल्दी से व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ओके, इट स्टार्टेड ऑफ विथ माइल्ड डिफिकल्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में सोशल मीडिया थे। तो इवन दो सोशल मीडिया दिखने में इजी लगते हैं, बट जब आप एक्चुअली प्रैक्टिकल देखते हो तो बहुत से फीचर्स होते हैं जो आपको पता नहीं होते, एंड उसमें बहुत से डाउट्स आते भी है। तो करेक्ट इट स्टार्टेड ऑफ माइल्ड डिफिकल्ट, और जब वेबसाइट में आए तब थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ती गई। बट आफ्टर ऑल सर यू आर माई मेंटर, और आप जो हैंड होल्डिंग करते हो और आप जो एक पुश देते हो सीखने के लिए, उससे आई वॉज रियली, मतलब मैं जल्दी सीख गया। एंड मुझे तो डिफिकल्टीज आई, बट इट वाज लाइक कि आपने बेसिकली मुझे इतना काबिल बना दिया कि खुद के प्रॉब्लम्स में खुद ही सॉल्व कर सकूं। तो इवन दो कुछ प्रॉब्लम्स आ भी जाते थे तो मैं खुद से कुछ यूट्यूब पे देख के या फिर लोग अपनी कम्युनिटी से ही पूछ के जो भी डाउट्स क्लियर हो सकते थे क्लियर होते गए। एंड इवेंचुअली आई वाज लाइक मैं सीखते गया। परफेक्ट तो अब जो स्टूडेंट सीख रहे हैं इन्हें क्या क्या ध्यान देना चाहिए जल्दी से आपकी तरह रचेता बनने के लिए मैं 3 टिप्स देना चाहता हूँ मेरी एंड से। फर्स्ट है कि जो भी सर बताते हैं, जो भी सर इंस्ट्रक्ट करते हैं वो फॉलो करो।
अपना दिमाग चाहे तो वो 1 महीना हो, जैसे मंथली चैलेंज करे, आप अपने ब्रेन को थोड़ा शट डाउन कीजिए और जो भी सर बता रहे वो फॉलो कीजिए। इफ सर इज सेइंग कि आपको लंदन इस प्लेन से जाना है, तो आप वही प्लेन कैच करो। अगर आप खुद का माइंड सोच के बोलोगे कि मैं कार लूं या बाइक लूं, तो आप यू माइट रीच दैट डेस्टिनेशन, बट इट माइट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो उस हिसाब से आप सर का इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। सेकेंड टिप है मेरी है कि स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड, वो वीडियो बहुत अंडररेटेड है एंड इट इज मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो आई हैव एवर केम अक्रॉस। क्योंकि आज भी मैं हर सुबह 30 मिनट उसको वीडियो को देखता हूँ, और जब भी मैं सुनता हूँ, मैं हर रोज एक नई नई पर्सपेक्टिव निकाल लेता हूँ, नई नई मीनिंग निकालता हूँ वीडियो से। इतनी पावरफुल वो वीडियो है। सो आई थिंक एवरीवन शुड वॉच दैट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 1 घंटा डिजिटल मार्केटिंग को दो। फिर चाहे वो आप फेसबुक खोलो या फिर कैनवास खोल के कुछ करो मत, जस्ट जस्ट वॉच दैट एंटायर यूजर फेस। बट इंपॉर्टेंट है कि आप एक स्टेप खुद से लेके यू जस्ट ओपन दैट ऐप, ओपन एक्सप्लोर करो। एंड यही 3 स्टेप्स है। अगर मैं फर्स्ट टाइम कर सकता हूँ, डिजिटल रचयिता बन सकता हूँ, देन आई थिंक ये 3 फॉलो करके कोई भी बन सकता है। एंड बाकी तो टीम, डिजिटल आजादी की टीम है ही आपको गाइड करने के लिए, then I think it won't be a problem for anybody. Fantastic. Nice tips. Perfect tips. Absolutely to the point. Thank you, sir. Thank you so much, Bhavesh. Congratulations again. आप रचयिता बन चुके हैं. You are a strong implementer. आप already leads generate कर रहे हैं. Explore more opportunities in digital marketing. अभी तो हमने सिर्फ basics सीखे हैं. We are just scratching the surface. बहुत सारे ऑटोमेशन और बहुत सारे लीड और ट्रैफिक जनरेशन की टेक्निक्स हम आगे सीखते रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू सर। सेम, द प्लेजर इज ऑल माइन। एंड ये मेरा और डिजिटल आजादी का सौभाग्य है कि हम आपके कुछ काम आ पाए। थैंक यू सो मच भावेश। बेस्ट ऑफ लक।